हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ये कक्षा 10 का आप लोगों का 2024 का हिंदी का पेपर है। कोड है आपका 801 HF। इसका हम फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के लेखक है, यानी कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, यानी कि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यानी कि ए वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक है, यानी कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल है, यानी कि ए वाला इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, यानी कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला श्रृंगार और प्रेम वेदना हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कलम और सिपाही की जीवनी है, यानी कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही जो है, देखिए बाबू ये कलम का सिपाही जो है किसका हो जाएगा? ये प्रेमचंद इसमें दिया गया है तो इसी पर टिक कर दें। अमृत राय नहीं दिया गया है तो इसी पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो राइट हो जाएगा? 7वें का सही आंसर ए वाला हो जाएगा रीतिबद्ध, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो जो 7वां दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और फिर जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि हंस पत्रिका के लेखक है, हंस पत्रिका के लेखक वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जहाज की पंछी कृत है की विधा, यानी कि किसकी विधा है हमें यह बताना है। तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये उपन्यास विधा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943 ईस्वी में, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निर्वेद अस्थायी भाव है, यानी कि निर्वेद किसका अस्थायी भाव होता है? तो जो 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शांत रस का जो होता है निर्वेद अस्थायी भाव होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया पीपर पात सरस मोन डोला में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो 12 वाला का जो सही हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उपमा अलंकार है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया रोला छंद में कुल चरण होते हैं, यानी कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आगमन किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, यानी कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का जो सही आंसर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बड़ा आ का प्रयोग हुआ, ठीक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन 15 वाला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया भलाई में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी कि भलाई में कौन सा प्रत्यय हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 15 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। फिर नीलांबर 16 वाला क्वेश्चन दिया गया नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर में कौन सा समास है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का, ठीक। 16 का सॉरी डी वाला नहीं होगा, कर्मधारय हो जाएगा बाबू, कर्मधारय हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। कर्मधारय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आम का तत्सम होता है, यानी कि आम का तत्सम क्या होता है? 17 का जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा सही हो जाएगा आम्र होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, यानी कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला हमारा सही हो जाएगा, कर्ता की प्रधानता होती है। फिर 19 वाला देखिए क्या दिया गया कि तभ्यम शब्द में वचन और विभक्ति है, यानी कि तभ्यम शब्द में वचन और विभक्ति क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया निम्न में सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम इसमें कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है, क्या है वह है, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बाबू ये आप लोगों का पेपर एमसीक्यू का 20 नंबर बता दिया, और उधर भी आप लोग कितना कंप्लीट किए हैं ये पेपर हमारे पास अभी उतना पहुंच नहीं पाया है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया बता दिया। और हाँ, आप लोगों का इस सब्जेक्ट में यानी कि हिंदी में कितना नंबर आ जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।